बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत बिलाल हबशी का वाक़या। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से बद्र फरमाने के बाद हज़रत बिलाल शाम चले गए और वहीं बस गए। एक अरसा के बाद ख्वाब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिलाल हमसे मिलना क्यों छोड़ दिया? आँख खुलते ही हज़रत बिलाल मदीना के लिए रवाना हो गए। कई दिनों की मसाफत के बाद हज़रत बिलाल मदीना मनव्वर पहुँचा। मस्जिद नबीयू में हाज़िरी दी और रोज़ा रसूल पर पहुँचे। वहीं बेहोश होकर गिर पड़े। होश में आए तो अहले मदीना ने कहा, एक बार वही अजान सुना दे सरकार के ज़माने वाली। हज़रत बिलाल ने माजरत की, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। लोगों ने हसनैन करीम से कहलवाया, अब इनकार करना नामुमकिन था। हज़रत बिलाल ने अजान शुरू की तो अहले मदीना रो पड़े, दिल काबू में न रहे। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना ताज़ा हो गया। औरतें बच्चे सब निकल आए। गम से निढाल बेकरार हिचकियाँ बंद गई जब हज़रत बिलाल ने कहा, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। लोग चीखे मार कर रोने लगे। हज़रत बिलाल की नज़र मेंबर रसूल पर पड़ी। मेंबर खाली था, सरकार नहीं थे। खाली मेंबर देखकर हज़रत बिलाल गिरकर बेहोश हो गए। आजान मुकम्मल न कर सके। होश में आए तो उठे और रोते हुए शाम की तरफ रवाना हो गए। ऐलाने नबूवत के चंद रोज के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रात मक्के की एक गली से गुजर रहे थे कि उन्हें एक घर में से किसी की रोने की आवाज़ आई। आवाज़ में इतना दर्द था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेअख्तियार घर में दाखिल हो गए। देखा कि एक नौजवान जो एक हबीब मालूम होता है चक्की पीस रहा है और जारो कतार रो रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे रोने की वजह पूछी तो उसने बताया कि मैं एक गुलाम हूँ, सारा दिन अपने मालिक की बकरियाँ चराता हूँ। शाम को जब थक कर आता हूँ तो मेरा मालिक मुझे गंदुम गेहूँ की एक बोरी पीसने के लिए दे देता है, जिसको पीसने में सारी रात लग जाती है। मैं अपने किस्मत पे रो रहा हूँ कि मेरा भी क्या किस्मत है। मैं भी एक तो इंसान हूँ, मेरा भी जिस्म आराम मांगता है, मुझे भी नींद आती है, लेकिन मेरे मालिक को मुझ पर जरा भी तरस नहीं आता। क्या मेरे मुकद्दर में सारी उम्र इस तरह रो रो कर जिंदगी गुजारना लिखा है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हारे मालिक से कहकर तुम्हारी मुशक्कत तो कम नहीं करवा सकता, क्योंकि वो मेरा बात नहीं मानेगा। हाँ, मैं तुम्हारी थोड़ी मदद कर सकता हूँ कि तुम सो जाओ और मैं तुम्हारी जगह चक्की पीसता हूँ। वह गुलाम हुआ और शुक्रिया अदा करके सो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी जगह चक्की पीसते रहे। जब गेहूँ ख़त्म हो गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे जगाए बगैर वापस तशरीफ़ ले जाए। दूसरे दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ तशरीफ़ ले गए और उस गुलाम को सुलाकर उसकी जगह चक्की पीसते रहे। तीसरे दिन भी यही माजरा हुआ। आप उस गुलाम की जगह सारी रात चक्की पीसते और सुबह खामोशी से अपने घर में तशरीफ़ ले आते। चौथी रात जब आप वहाँ गए तो उस गुलाम ने कहा, ए अल्लाह के बंदे, आप कौन हैं और मेरा इतना ख्याल क्यों कर रहे हैं? हम गुलामों से ना तो किसी को कोई डर होता है और ना ही कोई फ़ायदा, तो फिर आप ये सब कुछ किस लिए कर रहे हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं ये सब कुछ इंसानी हमदर्द की तरह कर रहा हूँ, इसके अलावा मुझे तुमसे कोई गज़र नहीं। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बताएं और इस वीडियो को शेयर करें।